क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद क्या हमको फुल मार्क्स मिलेगा या नहीं, उस चीज को भी मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि यूपी बोर्ड ने कहीं ऐसा जिक्र नहीं किया है कि हाँ एग्जामिनर जो भी एग्जामिनर है आपकी कॉपी के इवैल्यूएशन करेगा, मूल्यांकन करेगा, यानी मूल्यांकन करता तो कहीं ये निर्देश नहीं है कि अगर स्टूडेंट ने सही क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर दिया है तो उसका नंबर आप काट दो, मार्क्स कर दो, डिडक्ट कर दो, ऐसा बोर्ड ने कहीं भी नहीं कहा। जब टीचर मूल्यांकन करता है उसके पास एक निर्देश आता है और उस निर्देश को यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये हमारे पास है। इस निर्देश में बताया गया है कि एग्जामिनर को कैसे मूल्यांकन करना है, उसको हम पेन ड्राइव के माध्यम से आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे। ये हमारे पास एक स्क्रीन है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज हाई स्कूल परीक्षा 2025 खंड ब। ये देखिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज हाई स्कूल परीक्षा 2025 की बात करें, जो परीक्षा प्रीवियस ईयर की बात करें। इसमें यहाँ पे खंड ब हेतु मूल्यांकन संबंधी निर्देश दिया गया है। खंड ब से मतलब क्या, क्योंकि खंड अ में या खंड ए में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें 20 क्वेश्चंस होता है और प्रत्येक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन होता है, उसमें से एक ऑप्शन करेक्ट होता है और उस एक ऑप्शन का जो करेक्ट है उसको कोई मार्क शीट पे आपको ब्लैंक करना होता है, अलग से कोई मार्क शीट आपको मिलती है। तो वो क्वेश्चन आपको कोई मार्क शीट पे करना है, उसका मूल्यांकन जो टीचर होता है वो नहीं करता है, वो सीधे बोर्ड के पास चली जाती है, वहां से वो ऑप्टिकल मार्क रीडर के द्वारा मशीन के द्वारा उसको स्कैन कर लिया जाता है। स्कैन करने के बाद जो भी आप करेक्ट किए रहते हैं ऑप्शन उसके अनुसार आपको नंबर प्रोवाइड कर दिया जाता है। लेकिन जो थियोरेटिकल क्वेश्चन है जो कि सेक्शन बी से शुरुआत होता है, खंड ब से शुरुआत होता है, तो यहाँ पे खंड ब की हम बात कर रहे हैं। ये खंड ब है यानी सेक्शन बी है और आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखा दे रहे हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन पेपर भी है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से शुरुआत है और ये देखिए क्वेश्चन नंबर है 1 2 3 4 5 6। ये देखिए पार्ट ए यानी बहुविकल्पी प्रश्न और ये देखो ये 5 हो गया, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में दिया गया है और नियर अबाउट ये 18 हो गया। उसके बाद आपका ये 20, देखो 20 तक एक बहुविकल्पी प्रश्न है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 में एक करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए यही है सेक्शन बी। इसी सेक्शन बी का आप लोगों को अपनी उत्तर पुस्तिका में थ्योरेटिकल ढंग से यानी लिखना है, रिटन करना है। इसका जो आप आंसर बुक में लिखते हो उसका मूल्यांकन टीचर करता है। अब टीचर जो मूल्यांकन करेगा तो उसके लिए बोर्ड ने निर्देश भी दिया है। वो निर्देश क्या है यहाँ पे हम आपको सुना दे रहे हैं। सामान्य निर्देश यानी जो मूल्यांकन करता है, जो आपकी कॉपी का मूल्यांकन करे उसके निर्देश है। क्या निर्देश है? फर्स्ट वन इज मूल्यांकन में एक रूपता रहे। एक रूपता से मतलब यह है कि ऐसा नहीं कि किसी कैंडिडेट को विशेष रूप से आप जानते हो या ऐसा कुछ, किसी को कम दिया किसी को ज्यादा दिया या फिर दोनों सेम लिखे हैं तो ऐसे दशा में एक को कम कर दिया एक को अधिक कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए रहे। इस हेतु परिषद द्वारा प्रदान किए गए मूल्यांकन निर्देशों के अनुसार ही मूल्यांकन किया जाए। यानी एग्जामिनर को निर्देश दिया जा रहा है क्या? क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2, प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर मूल्यांकन कार्य करें। यानी एग्जामिनर को कहा जा रहा है कि क्वेश्चन पढ़ो पहले, उसके बाद मूल्यांकन करो। ऐसा नहीं कि बच्चे का कॉपी लिया, आंसर जो बुक है उसमें नंबर देना शुरू कर दिया, नहीं। पहले आपको ये क्वेश्चन पेपर भी मिलता है। जब मूल्यांकन करता तो एक क्वेश्चन पेपर भी दिया जाता है कि इस पेपर का ही आंसर बच्चे ने दिया है। तो ऐसे दशा में यहाँ पे उसके बाद क्या है? थर्ड पॉइंट, प्रश्नोत्तरों का मूल्यांकन स्टेप बाय स्टेप मार्किंग प्रक्रिया के अनुसार किया जाए।
इसका क्या मतलब है, उदाहरण भी दिया जा रहा है। उदाहरण, यदि किसी प्रश्न को सही हल करने पर क्रमशः 1 + 1 + 1 = 3 अंक निर्धारित है, तब परीक्षार्थियों ने यदि इनमें से प्रथम 2 अंश ही लिखे हैं तो उसे 1 + 1 = 2 अंक प्रदान किए जाएं। यानी 3 नंबर का प्रश्न है जो कि 3 पार्ट में है, 1 + 1 + 1। अगर स्टूडेंट ने मान लो सपोज करो केवल 2 ही पार्ट हल किया है तो ऐसे में उसको मात्र 1 + 1 = 2 अंक दिया जाए। ऐसा नहीं है कि उसको 1 अंक दिया जाए, ऐसा नहीं है कि मार्क को डिडक्ट कर दिया जाए, नहीं, जितना सॉल्व किया उसको फुल मार्क दिया जाए। 2 किया है तो 2 मिलेगा और 3 किया है तो 3 मिलेगा। नेक्स्ट, उत्तरों को बिना पूर्णतया पढ़े अंक कदापि न दिया जाए। ये भी है एग्जामिनर के लिए। पहले स्टूडेंट की कॉपी को चेक कीजिए, चेक करने के बाद अगर बच्चे का उत्तर तार्किक है, संगत है कि जो क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग है तो उत्तर, तो उसको अंक दिया जाए और बिना पढ़े तो कदापि न दिया जाए। ये पॉइंट नंबर 4 है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5 में, परीक्षार्थी द्वारा हल किए गए सही उत्तर पर पूर्ण अंक दिया जाए। सो डोंट बी पैनिक। ये देखो बोर्ड ने कहा है परीक्षार्थी द्वारा हल किए गए सही उत्तर पर पूर्ण अंक दिया जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि निर्देश दिया जा रहा है बोर्ड की तरफ से कि कोई भी एग्जामिनर नंबर को न काटे, कोई भी एग्जामिनर नंबर को न काटे। अगर नंबर को न काटने से मतलब है कि अगर स्टूडेंट ने सही सॉल्व किया है तो उसको नंबर नहीं काटना, नहीं काटना, नहीं काटना। ये बोर्ड ने निर्देश दिया टीचर को जो मूल्यांकन करता। सो डोंट बी पैनिक। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है कि आपने सही किया और नंबर काट लिए गए तो आरटीआई आप कर सकते हैं, यानी उसके अगेंस्ट, उस एग्जामिनर के अगेंस्ट आप एक आरटीआई फॉर्म भर सकते हो जिसमें फिर से आपका मूल्यांकन किया जाएगा और जो मूल्यांकन करता था उसको बुलाया जाएगा और प्लस 1 या 2 नए एग्जामिनर नियुक्त होंगे तो वो आपकी कॉपी को इवैल्यूएट करेंगे। अगर जितना एग्जामिनर ने फर्स्ट टाइम आपको नंबर दिया है, अगर सेकंड टाइम जो सेकंड एग्जामिनर आया है जिसको नियुक्त किया गया आपकी कॉपी को रीवैल्यूएशन करने के लिए, अगर उतना ही मार्क दिया जाता है तो फिर आरटीआई करने का कोई मतलब नहीं, उतना ही मार्क। अगर सेकंड टाइम में जो एग्जामिनर है उसने देखा कि फर्स्ट टाइम में एग्जामिनर ने मान लो 10 नंबर दिया, सेकंड टाइम में जब इवैल्यूएशन किया उसने तो मान लो 15 दिया, इसका मतलब है कि आपका जो फर्स्ट टाइम एग्जामिनर था वो 5 नंबर कम दिया है और आपने सही राइट आपने आरटीआई किया और इसके लिए आपको नंबर दिया जाएगा। और जो फर्स्ट एग्जाम में जो आपका नंबर डिडक्ट किया था उसको पनिशमेंट मिलेगी। क्या पनिशमेंट मिलेगी? नियर अबाउट जो मूल्यांकन कर्ता ने जो इनकम किया है, यानी कॉपी मूल्यांकन पर उसको पैसा मिलता है, तो इनकम जो किया है उस इनकम का 80% माइनस कर दिया जाए, 20% ही उसको दिया जाए। यानी ऐसे समझो 100 रुपए अगर कमाया तो 80 रुपया काट लिया जाएगा, कहा जाएगा आप 20 रुपए का काम किए हो। इसके अलावा उसको डिबार कर दिया जाएगा कि आप सही मूल्यांकन नहीं करते हो, इसलिए 3 साल 5 साल के लिए आपको डिबार कर दिया जाता है। आप मूल्यांकन कर्ता के योग्य नहीं हो, आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि इससे बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है। सो डोंट बी पैनिक कि नंबर कटता है, नंबर कभी नहीं कटता। अगर आपने सही लिखा है तो बोर्ड ने निर्देश दिया है पूर्ण अंक दिया जाए, निर्देश भी दिया है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि नंबर नहीं कटता है, आपको फुल मार्क मिलना है, निश्चित रूप से मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, और ये भी है इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि कोई भी प्रश्न उत्तर न तो अमूल्यांकित रहे, यानी ध्यान ये भी देना है कि बच्चे ने अगर कॉपी में लिखा है और सपोज करो कोई इंसिडेंट की पहला या दूसरा बीच में कोई पेज ब्लैंक कर दिया, छूट गया और उसने निर्देश नहीं दिया कि क्रॉस कर दिया, पीटीओ ऐसा कुछ नहीं लिखा, तो जो मूल्यांकन करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ब्लैंक पेज को भी वो टर्न करे। हो सकता है स्टूडेंट 2 पेज छोड़ दिया, आगे भी लिखा हो सकता है, तो मूल्यांकन कर्ता को निर्देश है कि उसको पूरा का पूरा पेज को, चाहे ब्लैंक हो चाहे रिटन हो,
उसको मूल्यांकन करना है, यानी टर्न करना है। तो इस बात का बोर्ड ने कहा विशेष रूप से कि विशेष ध्यान रखा जाए, कोई भी प्रश्नोत्तर न तो अमूल्यांकित रहे और न ही किसी प्रश्नोत्तर का गलत मूल्यांकन हो। अब देखो फिर एक बात है, गलत मूल्यांकन मतलब है कि बच्चे ने सही लिखा है तो नंबर पूरा दो, अधूरा नंबर नहीं देना, और बच्चे ने गलत लिखा है तो उसको फुल मार्क भी नहीं देना। इसका मतलब ये हुआ प्रश्नोत्तर का गलत मूल्यांकन ना हो। गलत मूल्यांकन से मतलब है बच्चे ने सही किया है तो उसको फुल मार्क दिया जाए, और गलत किया है तो जो भी हो सकता है कि इतने नंबर लायक है तो उसको उतना ही नंबर दिया जाए। प्रश्नोत्तर अमूल्यांकित रहने पर अथवा गलत मूल्यांकन होने पर छात्रों का परीक्षा फल प्रभावित होता है, इस बात को भी जिक्र किया गया है बोर्ड की तरफ से। यानी मूल्यांकनकर्ता को ध्यान रखना होगा कि ऐसा भी कोई प्रश्नोत्तर छूटे न या अमूल्यांकित न रहे कि हाँ बच्चे का नंबर कम हो जाए, यानी सिर्फ बच्चे का रिजल्ट प्रभावित होगा अगर उसका पूरा कॉपी चेक नहीं किया जाता। कोई प्रश्न का उत्तर छूट गया तो छूट गया तो उसको नंबर कम मिलेगा, और जब नंबर कम मिलेगा तो पूरी लाइफ लॉन्ग लाइफ जब तक आप लाइव हैं और इसका इस्तेमाल हो रहा है, आप हमेशा प्रभावित रहेंगे अदर स्टूडेंट से, क्योंकि मैं भी 1 मार्क भी बहुत मायने रखता है। जब आप कहीं नौकरी के लिए अप्लाई करते हो या कभी मेरिट बनता है तो 1 मार्क 1/2 मार्क भी मायने रखता है। तो ऐसे दशा में पूरी होल लाइफ में एक बात रहता है कि इस एग्जामिनर ने हमारा नंबर काट दिया है, तो इसलिए जो मूल्यांकन करता है उसको भी कहा जा रहा है कि भाई इससे परीक्षा फल बच्चों का प्रभावित होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, प्रत्येक उत्तरखंड का मूल्यांकन किया जाए तथा प्रदत्त अंकों में ओवर राइटिंग न किया जाए। यानी जब नंबर दिया जाए एग्जामिनर के द्वारा तो 1 जैसे मान लो 2 नंबर दे दिया किसी क्वेश्चन का, ऐसा नहीं कि काट करके ओवर राइटिंग 1 करो या 3 करो, नहीं करना है। पहले डिसाइड कर लो कि नंबर कितना देना है। 1 देना है तो 1 दो, उसको ओवर राइट ना करो कि ये तो हमने गलती कर दिया, 2 का है, 2 का पूरा मार्क इसको देना है तो फिर 2 लिखो, नहीं। यानी कि जो मूल्यांकन करता है उसको विशेष ध्यान देना होगा कि जो नंबरिंग हो उसको ओवर राइटिंग न किया जाए। क्यों? अगर ओवर राइटिंग हो गया तो हो सकता है कि कोई अंदर से भी ओवर राइटिंग कर सकता है, आपने तो कम नंबर दिया था, तो ऐसे दशा में अगर अंदर से ओवर राइटिंग हो जाता है कोई अपना सोर्स लगा सकता है, क्योंकि उसमें जो भी अधिकारी हैं, जो भी क्लर्क हैं और उनके कोई दोस्त हैं या उनके खुद के बच्चे हैं, तो एग्जामिनर ने कुछ नंबर दिया, अंदर से कुछ हो गया, तो अगर ओवर राइटिंग है तो वहां पे तुरंत एक्शन लिया जाएगा कि नंबर कैसे ओवर राइटिंग हुआ। अगर हुआ तो जो मूल्यांकन करता है उसने अपना साइन क्यों नहीं किया, इसका भी विशेष ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट, यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा निर्धारित संख्या से अधिक प्रश्न खंडों को हल किया गया है तो ध्यान दो, अगर जितना प्रश्न कहा गया उससे ज्यादा आप सॉल्व करते हो तो क्या निर्देश दिया गया, तो जिस प्रश्न पर अधिक अंक प्राप्त हो रहे हैं उसे बनाए रखते हुए कम प्राप्तांक वाले प्रश्नों को अतिरिक्त माना गया। यानी अगर आप 5 मान लो क्वेश्चन करने थे, आपने कर दिया 6, 5 करना है, आपने कितना कर दिया 6 कर दिया, तो एग्जामिनर को चेक किसको करना है, उसमें से पहला छोड़े, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, कौन सा छोड़े, तो एग्जामिनर को निर्देश दिया गया उसमें से जो सबसे कम अंक वाला है वो क्वेश्चन को छोड़ दे और जो अधिकतम अंक वाला हो उसी को ही काउंट करे। ऐसा नहीं कि पहला जो क्वेश्चन था उसके लिए मान लो 5 नंबर, उसके बाद 2, 3, 4 ऐसे था, तो ऐसा नहीं कि पहला वाला छोड़ दो, या फिर लास्ट जो 6वां क्वेश्चन एक्स्ट्रा किया है मान लो 5 नंबर का था, पहले वाले क्वेश्चन 1, 2, 3 या 4 के थे, तो ऐसा नहीं कि क्रम से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां चेक कर लिया, लास्ट में कर दिया कि दिस इज द एक्स्ट्रा क्वेश्चन डन बाय द स्टूडेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब देखो कि किसमें नंबर ज्यादा मिलता है, तो नंबर किसमें ज्यादा मिल रहा है, मान लो लास्ट वाला क्वेश्चन जो 6वां एक्स्ट्रा किया है तो उस नंबर को मूल्यांकित करना है। यानी तब भी आपके फेवर में बोर्ड सोच रहा है कि बच्चे को अगर इसका क्वेश्चन कर दिया है तो बच्चे को नंबर अधिकतम दिया जाए, यानी उसमें से जो सबसे कम अंक वाला प्रश्न उत्तर है उसको क्या किया जाए, एक्स्ट्रा माना जाए, और जो अधिक अंक वाला था उसको एक्स्ट्रा न माना। साथ ही अतिरिक्त उत्तर का मूल्यांकन न किया जाए, उस पर अतिरिक्त एवं निरस्त लिख पूर्ण हस्ताक्षर कर दिया जाए।
यानी एक्स्ट्रा क्वेश्चन किया गया है तो लिखा जाएगा कि अतिरिक्त प्रश्न उत्तर या अतिरिक्त क्वेश्चन को स्टूडेंट के द्वारा डन किया गया है और उसको क्या किया जाएगा, ये लिखा जाएगा। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 5 या जो भी है, यहाँ पे जो भी आपने उत्तर दिया है, यहाँ पे इसको काटा जाएगा और लिखा जाएगा निरस्त, यानी कैंसल्ड लिखा जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे ये भी लिखा जाएगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन यानी अतिरिक्त क्वेश्चन का उत्तर दिया है, उसके बाद काटिए, उसके बाद निरस्त कीजिए। यानी जब आपकी कॉपी रीवैल्यूएट किया जाएगा तो लिखा जाएगा कि भाई इसने एक्स्ट्रा किया था और इस एक्स्ट्रा क्वेश्चन को ऐड नहीं किया जाएगा। अगर ऐड किया जाएगा तो कुरान से ज्यादा होता है। भाई मान लो 50 का 50 किया है, अब पता चला 55 एक्स्ट्रा क्वेश्चन का कर दिया, तो 55 तो कभी नहीं होगा ना। तो इसका भी ध्यान दिया जाए। कभी कभी जो मूल्यांकन करता है इमेच्योर है, नहीं ध्यान दिया, पहली बार मूल्यांकन कर रहा है, तो पूर्णांक 50 की जगह 60 या 55 कर देता है, क्योंकि उसके दिमाग में है कि मुझे पूरा क्वेश्चन चेक करना है। अब चेक करके टोटल कर दिया 55, इसका मतलब वो मूल्यांकन करता 100% गलत कर दिया, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन को भी क्या किया, ऐड कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, प्रश्न या खंडों के निर्धारित अंकों से अधिक अंक कदापि न दिया जाए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 से ज्यादा नहीं देना है। 3 का करना है, 3 अंक का है तो 3 से ज्यादा नहीं दिया। नेक्स्ट पॉइंट, यदि प्रश्न में किसी विशिष्ट विधि यानी प्रक्रिया से हल करने का निर्देश न हो तो किसी भी विधि से किए गए शुद्ध हल पर पूर्ण अंक प्रदान किया जाए। इसका मतलब है कि मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसकी विधियां कई हैं और उस क्वेश्चन का हल करने के लिए प्रश्न में नहीं कहा गया कि किस विधि से करना है, तो कोई भी विधि जो आपको इजी लगता है उससे सॉल्व करो। और इसके लिए एग्जामिनर को निर्देश है कि किसी भी विधि से अगर वो सॉल्व किया है और सही सॉल्व किया है तो उसको पूरा अंक प्रदान किया जाए, उसमें कोई कटौती नहीं होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सही मुख्य क्रियापदों पर टिक का चिन्ह लगाया जाए तथा गलत क्रिया या पदों पर क्रॉस का चिन्ह अंकित किया जाए। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर प्रश्न का उत्तर सही है तो सही का टिक करो, अगर प्रश्न का उत्तर गलत है तो उसको ऐसे क्रॉस करो। देखो लिखा है, निर्देश दिया गया है सभी मूल्यांकनकर्ता को। नेक्स्ट, जिन प्रश्नों के हल बिना चित्र के नहीं निकाला जा सकते हैं ऐसे हलों में शुद्ध चित्र का होना आवश्यक है। बिना चित्र के ऐसे हलों पर उत्तरानुरूप अंक दिए जाएं। यानी कि जिसमें इमेज इस्तेमाल किया जा रहा है और बिना इमेज के हल नहीं किया जा सकता है और उसने हल किया है बिना इमेज के यानी बिना फिगर ड्रा किए, तब भी कहा जा रहा है कि जो उत्तर दिया है उसके अनुरूप उसको मार्क दिया जाए। यानी ये नहीं कहा गया कि चित्र की हेल्प से बनाना है, सॉल्व करना है और स्टूडेंट ने चित्र नहीं बनाया है तो पूरा नंबर काट दो, ऐसा नहीं करना है। हाँ, चित्र नहीं बनाया है बाकी हल किया है, सही हल किया है, तो ऐसे दशा में उसको उसी हल के अनुरूप नंबर प्रदान किए जाए। यानी नंबर अभी भी नहीं कटना है। अगर आप फिगर नहीं बनाए फिर भी उसका थियरी लिखे हैं तो थियरी के अनुरूप आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 13, मात्रक यानी यूनिट न लिखने या अशुद्ध लिखने पर अंक काटे जाएं। ध्यान रखिए, कोई ने मेडिकल सॉल्व किया उसका यूनिट नहीं लिखा। जैसे मान लो 2 प्रतिरोध है, उसका आपको दे दिया कि इतना रेजिस्टेंस है, चाहे सीरीज में जोड़ दिया जाए चाहे पैरेलल जोड़ दिया जाए और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा जाए, यानी उसका तुल्य प्रतिरोध कितना है। अब निकालने के बाद मान लो 2 या 4 जितना आया, कितना लिखकर छोड़ देंगे तो नंबर काट लिया जाएगा, क्योंकि कितना आया, कितना ओम, कितना किलो, ये यूनिट लिखना जरूरी है। बिना यूनिट के आपको अंक नहीं दिए जाएंगे, ये ध्यान रखिए। अगर मात्रक यूनिट न लिखने या अशुद्ध लिखने पर अंक काटे जाएं, यानी काटे जाने का मतलब है कि 0 नहीं देना। 2 नंबर का है, एग्जामिनर के ऊपर है कि 1.5 नंबर दे सकता है, 1 नंबर दे सकता है, काटे जाएं ये भी है। यानी मात्रक आपको लिखना आवश्यक है अगर है तो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट 14, समस्त संलग्न बी उत्तर पुस्तिकाओं का भी मूल्यांकन पूर्णरूपेण किया जाए तथा उसके अंकों को
प्रथम उत्तर पुस्तिका पर यथास्थान किया जाए। इसका मतलब ये है कि जब खंड ब का सब मूल्यांकन कर लें तो आप लोगों ने पहला पेज देखा होगा, जब आप लोग को कॉपी मिलेगी तो शुरू वाला पेज रहता ना, तो शुरू वाले पेज पे लिखना होगा कि दूसरे का क का कितना नंबर उसके नीचे, फिर दूसरे का ख का कितना है, तीसरे का ग कितना, ऐसे वो पूरा नंबर लिखना पड़ेगा। कहाँ पे? पहले पेज पर। पहले पेज पे नंबर लिखने के बाद उसका योग किया जाता है, योग अंकों में, फिर उसी के बाद योग वर्ड में भी लिखा जाता है कि हाँ इस स्टूडेंट ने पूरी उत्तर पुस्तिका में जो लिखा उसका मूल्यांकन करने के बाद इतना नंबर ऑब्टेन किया। यानी एग्जामिनर प्रति आपके मन में जो भावना, उसको मैं बता रहा हूँ। एग्जामिनर के लिए आपके मन में भावना ये है कि हम अगर नंबर लिखते हैं उत्तर सही सही तो एग्जामिनर काट लेता है या गलत मूल्यांकन करता है। तो एग्जामिनर के ऊपर देखो इतना प्रेशर बोर्ड ने दिया है कि गलत नहीं करना है, स्टूडेंट के साथ गलत नहीं करना है और सही से मूल्यांकन करना है। अगर बच्चे ने सही उत्तर दिया है तो पूरा मार्क दिया जाए, लिखा है। ओके 15 उत्तर पुस्तिका के अंतिम हल के बाद परीक्षक द्वारा अपना स्पष्ट हस्ताक्षर एवं परीक्षक संख्या अंकित किया जाए, साथ ही सभी अवशेषाधिक पृष्ठों को क्रॉस कर दिया जाए। ये देखो विशेष रूप से बताया जा रहा है कि बच्चे ने जितना ब्लैंक पेज छोड़ा है उसको क्रॉस करो और लास्ट में आपको अपना सिग्नेचर करना होगा। और जो परीक्षक होते हैं उनको विद्यालय की तरफ से या फिर जो उसका सबमिशन जहाँ पे होता है बोर्ड की तरफ से एक कोड मिलता है जिसको परीक्षक कोड कहते हैं कि फला एग्जामिनर ने इस कोड का है, तो उसी कोड से जाना जाता है कि एग्जामिनर का नाम क्या होगा या उसका सिग्नेचर क्या। यानी कि लास्ट में उसको क्या करना होगा, कोई भी अगर सादा पृष्ठ है उसको क्रॉस करे, क्रॉस करने के बाद हस्ताक्षर एवं परीक्षक संख्या लिखे। परीक्षक संख्या से मतलब है हर एग्जामिनर को एक कोड मिलता है, उस कोड को लिखे, उस कोड से एग्जामिनर पकड़ा जाएगा। अगर गलती किया, मान लो स्टूडेंट ने आरटीआई कर दिया, उत्तर पुस्तिकाओं के अंदर अंकित अंकों को मुख्य पृष्ठ पर निर्धारित स्थान पर यानी केजिंग में प्रश्नवार अंकित किया जाए। इसका मतलब यह है कि जब पूरा हल कर लेंगे तो जिस क्वेश्चन को जितना नंबर दिए हैं अब आ जाएंगे पहले पेज पे, होम पेज पे। वहां होम पेज पे प्रश्नवार, जैसे खंड ब से शुरू किया है तो खंड ब जो दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा का पहला है, क है, ख है, सबको क्रम से ऐसे लिखना होगा। लिखने के बाद लास्ट में आपको फाइनल, जैसे यहाँ पे मान लो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखा रहता है, जैसे मान लो दूसरा का हल किया है, दूसरे का क हल किया है, जो भी है उसको यहाँ पे लिखो। लिखने के बाद जैसे मान लो 3 नंबर का है तो यहाँ पे 3 लिखो। अब उसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा है, तीसरे का क का जो भी है यहाँ पे सब लिखना पड़ेगा, जैसे 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, जो भी है टोटल। उसके बाद आपको इसका एडिशन करना होगा। एडिशन करने के बाद जैसे 4 3 7 7 2 9 एंड 3 12, तो यहाँ पे जैसे मैंने सपोज करो 12 लिख दिया, कुछ भी एडिशन हो गया। अब यहाँ पे शब्दों में भी आपको लिखना होगा कि ओनली 12, ये आपको मिल गया टोटल नंबर। अब इसी नंबर को एक अलग से ओएमआर शीट मिलती है, उस ओएमआर शीट में आपका रोल नंबर रहता है। रोल नंबर के सामने आपको 1 को गोला करना होगा और फिर 2 को गोला करना होगा। फिर आपका ये अवार्ड शीट जाएगी बोर्ड तक, स्कैन किया जाएगा और आपका जहां पे नाम है उसके अकॉर्डिंग आपको ये नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ओवरऑल ये है एग्जामिनर के लिए निर्देश, यानी आपका नहीं है, आपका जो निर्देश होता है आपके उत्तर पुस्तिका में लिखा होता है। ये किसके लिए है? एग्जामिनर के लिए, यानी कि जो आपकी कॉपी को क्या करे, मूल्यांकित करेगा। तो आई होप कि एग्जामिनर के प्रति आपका जो ख्याल था कुछ बदला या नहीं? यानी एग्जामिनर गलत नहीं करना है, एग्जामिनर को एक पूरा निर्देश दिया जाता है बोर्ड की तरफ से, बच्चा सही लिखे तो पूरा दीजिए। बच्चे ने एक्स्ट्रा क्वेश्चन किया है तो उस क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं। सेक्शन बी, सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर, पार्ट बी में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिया है उपभाग 1। देखो इसमें उपभाग 1 और उपभाग 2, उपभाग 3 ऐसा कुछ होता है जिसमें फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होती है और बायोलॉजी। तो इसमें देखो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो यहाँ पे ये भी सॉल्यूशन पूरा दिया है। क्या दिया है कि विषय है साइंस और क्या है हाई स्कूल 2025 का।
कौन सा पार्ट है? पार्ट बी है। और सब सेक्शन क्या है? फर्स्ट। तो सब सेक्शन फर्स्ट में स्टूडेंट क्या होता है? फिजिक्स। कौन सा होता है? फिजिक्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, मोटर कारों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में प्रायः किस प्रकार का दर्पण प्रयुक्त होता है, इसका कारण भी बताइए। यानी कि जो मोटर बाइक होते हैं पीछे देखने के लिए उसमें दर्पण कौन सा इस्तेमाल होता है, इसका उत्तर देना है। और क्यों? तो बहुत ज्यादा उत्तर नहीं देना, उत्तर कितना देना है यहाँ पे दिखाया गया है। उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, जानते हो ना? बड़ी जो होती है उसकी इमेज बनती है। और कारण क्या है? सदैव सीधा और छोटा व आभासी प्रतिबिंब बनता है। जैसे पीछे बहुत बड़ी गाड़ी है, अगर छोटा नहीं बनेगा तो इमेज उसमें ग्लास में नहीं आएगा। तो इसलिए कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से छोटा इमेज बनता है। अगर उत्तल दर्पण की जगह दूसरा दर्पण लगा दोगे तो पीछे वाहन आ रही है उसका बहुत बड़ी इमेज बनेगी, यानी आप देख नहीं पाओगे कि कौन सी वाहन आ रही है। अब कारण देखो यहाँ पे है, सदैव सीधा छोटा व आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं और दृश्य क्षेत्र का विस्तार करते हैं। इतना उत्तर अगर देता है स्टूडेंट तो बोर्ड का कहना है उसको 1 अंक दिया जाए इसके लिए, और कारण के लिए दिया जाए 1 अंक। यानी देखो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला 2 नंबर का, कितने नंबर का? 2 नंबर का। और पूछा क्या गया है, मोटर कारों में पश्च दृश्य दर्पण, पश्च दृश्य दर्पण मतलब पीछे देखने वाला दर्पण में प्रायः किस प्रकार का दर्पण प्रयुक्त होता है? 1 नंबर का। तो कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? उत्तर दर्पण। उसके बाद पूछा है इसका कारण भी बताइए, रीजन क्या है? तो रीजन ये है कि अगर उत्तर दर्पण का इस्तेमाल करोगे तो इससे सीधा प्रतिबिंब बनता है और छोटा भी बनता है, यानी जैसे उधर पीछे दिखेगा वैसा एग्जैक्ट दिखेगा, लेकिन स्मॉलर दिखेगा। स्मॉलर दिखने से पूरा हमको इमेज दिखेगा। ओके, तो इसके लिए 1 अंक दिया जाए और इसके लिए 1 अंक, मात्र इतना। 2 नंबर का हो गया उत्तर। समय 3 घंटा आपको दिया जाता है, 3 घंटे में बहुत आराम से आप 2.5 घंटे में 2 घंटे में कर सकते हो। 3 घंटे उनके लिए जो डल माइंड वाले, जिसको आता है वो केवल लिखना उसको है, तो हमको लगता है वो कि 2 आवर या 1.5 आवर में कर सकता है बहुत आराम से। देखो 2 नंबर मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? तो देखो आपको आंख की समंजन क्षमता का अर्थ लिखने पर स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी यानी 25 सेंटीमीटर इतना दे दो और आपको नंबर कितना मिल जाएगा? इसके लिए 1 अंक है। और ये दूरी बताने के लिए यानी कि कम से कम 25 सेंटीमीटर दूरी रखकर ही पढ़ना, ऐसे नहीं पढ़ना। स्पष्ट दिखे इसके लिए 25 सेंटीमीटर निर्धारित। समझ आया? ओके, तो इतना मात्र लिखने से आपको 1 नंबर मिल गया। और ये बता देने पर क्या मिल गया? 2 नंबर मिल गया। हमको लगता है विद इन 2 मिनट 3 मिनट्स में मिल गया 4 नंबर। नंबर लूटना है आपको, गेन करना है, इसके लिए हौसला एकदम बुलंद रखो। डोंट बी पैनिक, डोंट बी फियर, घबराना नहीं है, अपने आप को पैनिक नहीं, डर नहीं पैदा करना। ठीक वैसे ही सॉल्व करना है बोर्ड एग्जाम में जैसे आपको लगता है कि आप क्लास में अपने क्लास टीचर के सामने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दूसरा आ गया, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा। अच्छा एक बात और आपको बता दे, प्रश्न का जब उत्तर लिखते हैं तो बच्चे क्वेश्चन नंबर नहीं डालते। मैंने देखा भी, मैंने इवैल्यूएशन किया था तो मैंने देखा कि केवल इतना उत्तर लिख दिया। तो आपको कैसे लिखना मैं बता रहा हूं। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर पहला है तो यहां पे लिखो क्वेश्चन नंबर, उसके बाद कौन सा सॉल्व कर रहे हो? 1 सॉल्व कर रहे हो तो यहां लिखो 1 का कोई पार्ट है? हाँ पार्ट है, फर्स्ट है, तो यहां आप लिख करो और यहां लिखो फर्स्ट। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को जांचने में सहूलियत होगी, वो जान जाएगा कि इस क्वेश्चन का उत्तर ये है। और अगर कभी कभी ऐसे ही केवल 1 लिख दिया तो 1 का पार्ट है 1 और 2 यानी ANSWER, आंसर नंबर। आपको बताना किसका उत्तर आपने दिया। तो चाहे आप यहां लिखो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट या फिर लिखो आंसर नंबर फर्स्ट, आपने फर्स्ट। समझा? तो अगर आंसर नंबर लिखते हो तो अब बेटर है, क्योंकि आप प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, यानी प्रश्न का उत्तर दे रहे हो। तो आप प्रश्न का उत्तर ये है, क्वेश्चन नहीं है, ये प्रश्न का उत्तर है। समझ आया? यस सर। यानी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, फिर से बता रहे हैं,
क्वेश्चन सॉल्व करने, ये तो मैं बता रहा हूं सोल्यूशन कैसे बोर्ड चाहती है। पहले सॉल्व करना है तो सबसे पहले जहां पे से स्टार्ट करना चाहते हो तो पहले लिखोगे खंड, खंड ब लिखना होगा। तो पहले लिखोगे सबसे ऊपर, जैसे देखो लिखा गया है यहाँ पे, तो सबसे ऊपर लिखो खंड ब। इंग्लिश में लिख रहे हो सेक्शन बी, डजंट मैटर कि हिंदी लिख रहे हो या इंग्लिश लिख रहे हो, कोई बात नहीं, आप हिंदी भी लिख सकते हो या इंग्लिश भी। तो खंड ब, अब खंड ब एक शुरू लिख दिया। अब खंड ब के जितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन सभी क्वेश्चन का आपको उत्तर देना है। इतना लिखने के बाद पहले लिखो सबसे ऊपर टॉप पे खंड, जैसे आपकी कॉपी ऐसे रहेगी, यहाँ पे सबसे सेंटर लिखो खंड। अच्छा एक बात और बता दे रहे हैं, आपके पास दो ही पेन होती है बॉल पॉइंट, एक ब्लू और ब्लैक। ब्लैक का इस्तेमाल हेडिंग डालने के लिए करते हैं, लेकिन हेडिंग कहाँ होगा तो बोर्ड में आपको लिखना होगा। हाइलाइटर का इस्तेमाल कर सकते हो, हाइलाइटर में ग्रीन का, ब्लू का, इन सब का इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि जब आप इसका, यानी जो भी ये डाल रहे हो इसको आपको बोल्ड में लिखना होगा। थियरी को आपको थिन वर्ड में लिख सकते हो, यानी थियरी को आप बॉल पॉइंट से ब्लू में लिख दो, लेकिन क्वेश्चन नंबर या फिर उसका कोई हेडिंग अगर है तो हेडिंग को कैसे लिखोगे बोल्ड में। पहले छोटे बच्चे या हम लोग के समय में स्केच इस्तेमाल होता है, आज तो आपके पॉकेट से स्केच ही, बैग से स्केच गायब है, केवल नहीं बता मैक्सिमम यही है, केवल क्या होता है एक ब्लू और एक ब्लैक, ब्लू ब्लैक के अलावा कोई भी नहीं होता। तो आपको ब्लैक के अंतर्गत क्या रखना होगा, मोटा, जैसे जिससे ब्लैक किया जाए तो हमारा सीखना वो वाला भी रख सकते हो, या स्केच रख सकते हो। तो स्केच लिखने से क्या होगा, एकदम दिखता रहता है, सेपरेट रहता है, डिस्टिंक्ट रहता है फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन या थर्ड क्वेश्चन, क्योंकि एग्जामिनर काफी जब चेक करेगा उसको समझ नहीं आएगा कि कहां से कहां आपने इसका उत्तर दिया। अब मान लो पहले पेज पे दो उत्तर आपने दिया, अब दोनों उत्तर का जब आपने दिया उसमें कोई गैपिंग नहीं दिया है, तो याद रखिए। जैसे सपोज करो ये आपकी लैंडस्केप में काफी होती है, जैसे भी होती है, जैसे मान लो सेक्शन यहाँ पे बी लिखा, बी का क्वेश्चन नंबर या जो भी करके पहले का फर्स्ट लिखा, उत्तर यहाँ पे दे दिया। अब अगला उत्तर अगर देना है तो एटलीस्ट 2 लाइन का गैप दो या 1 लाइन का गैप। जैसे यहाँ पे ये देखो गैप नहीं दिया गया, फिलहाल ये पुस्तक है नहीं, ये तो एग्जामिनर के लिए। तो ये देखो ये क्वेश्चन में थोड़ा गैपिंग होना चाहिए, ये गैपिंग आपको बनाना है। अगर गैपिंग बनाएंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर को दिखना चाहिए, यानी कि एग्जामिनर के लिए आपकी कॉपी रीडेबल फॉर्म होना चाहिए। अगर रीडेबल फॉर्म नहीं है, आपने सही लिखा है, एग्जामिनर नंबर काट देगा आपका और लिख देगा नॉट रीडेबल फॉर्म, यानी पढ़ने योग्य नहीं। जब पढ़ने योग्य नहीं है तो एग्जामिनर नंबर कैसे आपको प्रोवाइड करेगा, क्योंकि बोर्ड ने निर्देश दिया है कि सही ढंग से जांचिए। तो जब मतलब जो आपने लिखा है वो पढ़ने योग्य है ही नहीं, तो एग्जामिनर पढ़ेगा क्या, आपने क्या लिखा, आप अपनी भाषा लिखे, कैसे लिखे, क्या लिखे, तो ऐसे दशा में एग्जामिनर आपका मूल्यांकन सही नहीं कर पाएगा। तो क्या होना चाहिए, रीडेबल फॉर्म होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए और हेडिंग वाइज होना चाहिए। हेडिंग की अगर रिक्वायरमेंट है तो हेडिंग तो नहीं रिक्वायरमेंट है, जैसे केवल न्यूमेरिकल है केवल न्यूमेरिकल। अब जैसे यहाँ पे लिख दिया केवल उत्तर दर्पण, तो यहाँ पे उत्तर दर्पण लिखना चाहिए था मोटर कारों में फर्स्ट दर्पण प्रयुक्त होता है कौन सा, डैश देकर आगे क्या लिखोगे, उत्तर दर्पण। इससे एग्जामिनर को पेपर नहीं उठाना होगा और जान जाएगा कि किस प्रश्न का उत्तर है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट। अब क्या पूछा है, उत्तर लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.5 डी दिया है। तो डायरेक्टर दिया गया है, तो एक फार्मूला के पास p बराबर इतना और यह बराबर क्या था 1/p into 100। तो अब ऐसे दशा में क्या होगा 1/, ये देखो -2.5 डी दिया गया था, इसमें रख करके ये आंसर दिया -40 सेंटीमीटर आ गया, विद इन मिनट में आ गया। आपको साल यहाँ देखो जिसकी क्षमता -2.5 डी दिया गया, तो -2.5 डी, ये फार्मूला आपका। इस फार्मूले में वैल्यू को पुट कीजिए, पुट करने के बाद इसको कैलकुलेट करिए। इस ढंग से अगर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करते हैं तो आपको फुल मार्क मिलेगा। और यहाँ पे देखो लिखा गया, ये देखो 1। इसके अलावा और भी आपको बता दे रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन आओ, प्रकीर्णन के 2 प्रकार बताने पर देखो क्या लिखा है, 1+1 अंक दिया गया। देखो लिखा है क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा है, पूछा है वायुमंडल द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के 2 प्रभाव बताइए।
वायुमंडल द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के दो प्रभाव। अगर स्टूडेंट दो प्रभाव बताता है तो यहां देखो लिखा है प्रकीर्णन के दो प्रभाव बताने पर कितना अंक दिया जाए? 1 + 1। दो प्रभाव है ना, एक प्रभाव के लिए 1 और दो प्रभाव के लिए 2। जबकि यहाँ पे देखो केवल 2 लिखा है, तो ऐसा नहीं कि एक प्रभाव बता दिया तो उसको नंबर नहीं दिया जाए। बोर्ड ने निर्देश दिया किसको? एग्जामिनर को, कि इतना अगर दिया जाता है तो उसको 2 नंबर दिया जाए, और एक प्रभाव देता है तो 1 नंबर। ओके, तो आपको एकदम हौसले के साथ बढ़िया से आपको पेपर को सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है विद्युत स्तरी की कुंडली शुद्ध धातु के बजाय मिश्र धातु की क्यों बनाई जाती है? कारण बताइए। 2 कारण पूछा है। अब 2 कारण अगर बताते हैं तो देखो 2 कारण यहाँ दे भी दिया है। मिश्र धातुओं के गलनांक अधिक होते हैं, मिश्र धातुओं की प्रतिरोधक क्या होती है? बहुत अधिक होती है। इन 2 के कारण जो मिश्र धातु होती हैं उन्हीं को स्तरी की कुंडली बनाई जाती है। अब ऐसे दशा में इनको कितना दिया जाए? 2। नहीं, देखो गलनांक 1 पॉइंट बताया तो 1 नंबर, दूसरा पॉइंट बताया 2। यानी एग्जामिनर को निर्देश दिया गया है कि बच्चों का नंबर नहीं कटना है। आधा 2 पूछा, कारण 1 दिया तो 1 नंबर, 2 दिया 2 नंबर। यानी पूरा का पूरा फेवर आपके लिए है। आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए कि आधा क्वेश्चन का तो उत्तर दिया है तो आपको नहीं नंबर मिलेगा, उस पर नंबर मिलेगा। हाँ, 2 नहीं मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि इसने पूछा है। अब आगे नीचे दिए गए बैटरी प्रतिरोध में 4 प्रतिरोध क्रमशः जैसे जोड़े गए हैं उसका तुल्य प्रतिरोध पूछा गया। तो ये देखो सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन के द्वारा एग्जामिनर को सहूलियत होती है और आप उसका उत्तर प्राप्त कर लेते हो। यहाँ देखो धारा दोगुनी करने पर उत्पन्न ऊष्माधारिता 4 गुनी हो जाएगी, ऐसा क्वेश्चन में है। ये पूछा गया था कितनी गुनी होगी। हाँ, जो भी हो, ये चौथे का है, इसके पहले तीसरे वाला था। तो ये देखो कहा है कि ऐसा अगर दिया जाता है कि स्टूडेंट करता है तो इसको कितना दिया जाए? 2। तो ओवरऑल आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना, उससे एक्स्ट्रा आपको नहीं करनी। और अगर ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको मार्क्स फुल मिलेगा, और मार्क्स अगर फुल मिलता है तो फिर आपको टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता।